नमस्कार, आइए बात करते हैं यूटीएल सोलर द्वारा लाए गए ज़ेस्ट मनी से कस्टमर को लोन देने में क्या-क्या क्वेश्चंस उठते हैं कस्टमर और डीलर के उसके बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, क्या ज़ेस्ट मनी की कोई गूगल प्ले स्टोर पर ऐप होती है? इसका आंसर हम डीलर भाइयों को देना चाहेंगे। डीलर के लिए कस्टमर का लोन अप्लाई करने के लिए कोई ऐप नहीं होती। डीलर को हर बार दिए गए लिंक पर लॉगिन करना होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा, लोन कैसे मिल सकता है? इसके लिए कस्टमर की आयु निर्धारित है। कस्टमर की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। उसका सिबिल स्कोर 650 से अधिक होना चाहिए। आखिरी 3 महीने की स्टेटमेंट जिसमें हर महीने की इनकम 11,000 दिखाई दे और महीने की आखिरी तारीख में ईएमआई से ज़्यादा बैलेंस बैंक में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लोन के लिए क्या दस्तावेज चाहिए? कस्टमर के क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए? पहले तो कस्टमर का पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड और आखिरी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए कस्टमर की। लोन कैसे करते हैं? इसके लिए आप ट्रेनिंग वीडियो को देखें, नीचे दिए गए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स, क्वांटिटी, अमाउंट, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड डालकर सबमिट कर दिया एंड एप्लीकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, तो क्या लोन अप्रूव हो गया? नहीं, इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर और ईमेल पर लिंक जाता है। उस लिंक पर कस्टमर क्लिक करता है और सबसे पहले ईएमआई की टर्म सेलेक्ट करता है और डिटेल भरना शुरू करता है। डाउन पेमेंट कितनी करनी होती है? डाउन पेमेंट जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि बास्केट अमाउंट का कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 50% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट प्रोडक्ट वैल्यू पर लगता है या लोन वैल्यू पर और कितना लगता है? ये सारे कस्टमर अपने डीलर से पूछेंगे तो उनके पास ये उसका आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का। इंटरेस्ट लोन अमाउंट पर लगता है, 17% डिक्लाइनिंग। कस्टमर को समझाने के लिए 0.8% प्रतिमाह बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, कस्टमर के पास ईमेल एड्रेस नहीं है, क्या डीलर अपना ईमेल आईडी डाल सकता है? तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे, नहीं, कस्टमर का ईमेल एड्रेस डालें। अगर कस्टमर के पास ईमेल आईडी नहीं है तो जीमेल पर उसी समय एक नई आईडी बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्या पासबुक या बैंक की मोबाइल ऐप से एम पासबुक बैंक स्टेटमेंट के लिए दे सकते हैं? कस्टमर को समझाएंगे कि नहीं, बैंक से प्रिंट निकला हुआ लेटेस्ट 3 महीने का स्टेटमेंट ज़रूरी है जिस पर बैंक का स्टैंप लगा हुआ हो, या कस्टमर के नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट ले सकते हैं या उसके ईमेल पे स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। केवाईसी के आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा हो तो क्या करें? इसका हम आंसर बताना चाहेंगे अपने डीलर भाइयों को। आधार वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो अनेबल टू वेरीफाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। ये आपको आधार के सर्वर से कनेक्ट करता है। इस प्रोसेस को शाम या सुबह से सुबह तय करें क्योंकि दिन में आधार सर्वर बिजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीपेमेंट सेटअप करने के लिए नेट बैंकिंग नहीं है, डेबिट का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा, तो बताना चाहेंगे रीपेमेंट पेज पर आखिरी ऑप्शन साइंड नैच पर क्लिक करके नैच फॉर्म डाउनलोड करें एंड साइन उसी प्रकार करें जैसे सैंपल में दिखाया गया है। फिर उसकी फ़ोटो खींच करके अपलोड करें। जैसे हम इसको डिटेल में आपको बताना चाहेंगे कि जब आप साइंड नैच को डाउनलोड करेंगे फिर उसके बाद आपको उसका प्रिंट निकालना होगा। प्रिंट में के आधे भाग में एक स्पेसिमेन एग्जाम्पल दिया होगा और नीचे कस्टमर का डिटेल दिया होगा, तो कस्टमर को उस अपने नाम के ऊपर सिग्नेचर करना होगा और उस सिग्नेचर करने के बाद उसको फ़ोटो खींचकर उस पे अपलोड करना होगा। अगर बैंक स्टेटमेंट या नैच फॉर्म अपलोड करने में दिक्कत आए तो क्या करना होगा? इसका आंसर देना होगा, आप ज़ेस्ट सपोर्ट नंबर 6232100097 पर चैट करें।
कस्टमर का नाम एंड मोबाइल नंबर लिखें। स्टेटमेंट या नैच फॉर्म के लिए सपोर्ट मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, बैंक वेरिफिकेशन के समय कस्टमर के बैंक का नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है और अन्य बैंक की लिस्ट में भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? किसी भी बैंक पर क्लिक करके स्टेटमेंट अपलोड कर दें। अगले ऑप्शन में अकाउंट नंबर और बैंक का एफएससी कोड डालें। जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई भी बैंक सेलेक्ट करके उसमें अपना स्टेटमेंट अपलोड करें। अगले ऑप्शन में अकाउंट नंबर और बैंक का एफएससी कोड डाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, कस्टमर के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है एंड स्टेटमेंट लेने में 2 दिन लगेंगे या किसी भी और कारण से वह लोन जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाता, तो क्या होगा? तो हम इसको क्लियर करना चाहेंगे। कस्टमर दोबारा जो लिंक मिला है उस पर क्लिक करेगा और ओटीपी डालेगा। लोन जर्नी जहां पर छोड़ी थी वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, कस्टमर का लोन अप्रूव हो गया कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर हम देना चाहेंगे, कस्टमर को कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा। आप पार्टनर डैशबोर्ड पर नीचे दिए गए लिंक पर अपने लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड को डालें और अपने सब लोन का स्टेटस वहाँ पे देख सकते हैं। जब कस्टमर के नाम के आगे एक्टिव लिखा आएगा मतलब लोन अप्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट कस्टमर के अकाउंट में आएगा या डीलर के अकाउंट में? तो यहाँ हम क्लियर करना चाहेंगे, पेमेंट डीलर के अकाउंट में 3 से 7 वर्किंग डेज में ट्रांसफ़र होगा। शनिवार और रविवार या बैंक हॉलिडे वर्किंग दिनों में नहीं गिना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डीलर के अकाउंट में कितना पेमेंट आएगा? तो हमने पहले एक स्लाइड लेके आए थे जिसमें हमने बताया था कि लोन अमाउंट में से 3% प्लस जीएसटी जो कि प्रोसेसिंग फीस है जो डीलर कस्टमर से ले चुका है, प्लस 1% जीएसटी एमडीआर चार्जेस होते हैं, ये लेस होकर मिलती है। डीलर का खर्चा 1 प्लस जीएसटी का होता है जो उसके ऊपर होता है कि कैसे मैनेज करें। तो ये सारे क्वेश्चन को हम कैसे आंसर देंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। धन्यवाद।